तब कपड़े तो पहन लो। अबे थप्पड़ मारेंगे साले घुमा के, सलमान खान पहनता। ये जो धुन हमने अभी सुनाई है जी उस्ताद। पता है कौन सी धुन थी? कौन सी? अबे ये धुन सुन करके ऋतिक रोशन का लौंडा खाना शुरू करता था। स्पेशली राकेश रोशन ने अपने पोते को खाना खिलाने के लिए हमको रखा था। महीने का देता भी था। कितना उस्ताद? अबे कितना नहीं, महीने का खाना पीना देता था हमको। अच्छा अच्छा। अब दूसरी सुनो बे। बताइए कौन सी धुन है? कौन सी है? ये धुन सुनने के बाद में अदनान सामी का लौंडा ठूसना बंद करता था। उसने भी आपको रखा था? हाँ। वो भी खाना पीना देता होगा? हाँ बे। वैसे अच्छा हुआ भैया आप लौट आए। हमको भी लगता है अच्छा ही हुआ जो हम लौट आए। वैसे लापतागंज में कितनी शांति है आजकल। काम गंदी भैया। भाई हमको तो लगता है कि ये तूफान आने से पहले की शांति है। लापतागंज जब जब शांत हुआ है तब तब किसी अशांत प्राणी का आगमन हुआ है। अब कौन अशांत प्राणी आने वाला है? अरे ये प्राणी तो जाना पहचाना लग रहा है। लगते हैं सुत्ती, कुछ लोग जाने पहचाने भी लगते हैं। अरे कछुआ चाचा आप वापस आ गए। आते हैं, कुछ लोग वापस भी आ जाते हैं। पर वो समझावा लाल तीर्थ यात्रा गया था, आज तक वापस नहीं आया। कुछ लोग नहीं भी आ पाते हैं। अरे सुनो, अरे कछुआ चाचा वापस आ गए। अरे कछुआ चाचा वापस आ गए। चाचा प्रणाम। अरे मुकुंदी बाबू, कछुआ चाचा कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। आप कैसे हैं मुकुंदी बाबू? हम बहुत बढ़िया हैं। क्या बात, बहुत दिन लगा दिए तीर्थ यात्रा में। पुलिस पकड़ के ले गई थी। पुलिस ने पकड़ लिया? हाँ, बिना टिकट रेल यात्रा कर रहे थे। अच्छा, मतलब तीर्थ यात्रा से पहले जेल यात्रा। हाँ, करते हैं कुछ कुछ लोग जेल यात्रा। हमने तो कभी नहीं की। अब कुछ लोग नहीं भी कर पाते हैं मुकुंदी बाबू। अच्छा, कहाँ कहाँ होया है? हिमालय। हाँ हाँ, तब किया। अच्छा। और बाबा सचमुच स्वामी से दीक्षा प्राप्त की और सीधे यहाँ चला आया। अरे वाह। अच्छा, कैसी दीक्षा? सच बोलने की। अब हम केवल सच बोलेंगे मुकुंदी बाबू। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लो हमारी तरफ से फ्री चाय। सच बोलना ही चाहिए। दूध में मिलावट है सुत्ती लाल, हम सच बोल रहे हैं। अब इतना भी सच नहीं बोलना चाहिए। इतना सच काहे नहीं बोले सुत्ती लाल? हम तुम्हारी बीवी हैं का? और ना ही मुकुंदी बाबू की तरह हैं कि बीवी से डरे अपने। जी क्या? हाँ, हम सही कह रहे हैं। बहुत सही कछुआ चाचा, सच बोलना ही चाहिए। अरे ये तो हाँ में हाँ मिलेगा करेगा। तुम्हारा दुश्मन जो है। क्या बात कर रहे हैं कछुआ चाचा? सही कर रहे हो। क्यों मुकुंदी बाबू? जी हम तो चलते हैं, वो इंदुमती को बस अड्डे लेने जाना है। वो अम्मा के यहाँ से आ रही है। देखो, हमारी दुकान पे कोई नहीं है कछुआ चाचा, हम भी चलते हैं। चलो चाचा। राम राम। हाँ, अब हमको भी बहुत काम है, अब बाद में बात करते हैं। सचमुच स्वामी तो कह रहे थे सच बोलोगे तो लोग तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। ये तो कुत्ते चल रहे हैं। मामा तुम यहाँ ना रहेंगे? अरे दीदी ने मना कर दिया है घर में घुसने से। कहा है कि नहा के ही घर में घुस सकते हो। नहाना तो अच्छी बात है। अच्छा, तुम्हें नहाना अच्छा लगता है तो हम 5-5 बार नहाएंगे। 5-5 बार तो तुम्हारे पिताजी भी नहीं नहाते थे। अरे ओहो एलिजा, जरा आप साबुन उठाओ भाई। अब उठा रहे हो तो जरा पीठ पे लगा भी दो।
आप आगे बहुत अच्छा लग रहे हैं। ये कहाँ से वापस आ गए और तुम्हें अच्छा लग रहा है? हम 3 साल के लिए साउथ गए थे। वहाँ हमने अपने गुरुजी उच्च कोटि मोहन चोटी वेंकटापुरम से फैशन डिजाइनिंग सीखी है। अरे वो तो हमें पता है भाई। हम आपकी नाप ले लें? अरे नाप तो तुम ले चुके हो, पहले जरा पीठ पे साबुन लगाओ बस। हाँ एलिजा, पीठ पे तो साबुन पिताजी लगाते थे। ये तुम्हारे हाथों में पिताजी जैसी फीलिंग क्यों आ रही है, जबकि माताजी जैसी आनी चाहिए? पता नहीं पिताजी जैसी क्यों आ रही है। और ये तुम्हारे हाथ जो हैं ये बैल के खुर की तरह क्यों लग रहे हैं? कछुआ, तुम कहाँ है? कछुआ? कहाँ है कछुआ? तुम्हें साबुन जो लगा रहा है वो एलिजा है। तुम्हें कछुआ में एलिजा नजर आ रहा है? का मामा, हर जगह हर किसी में एलिजा ही दिख रहा है। ये पहला लक्षण है। क्या बोल रहे हो? हम सही कह रहे हैं मिश्री, पहला लक्षण। अरे दीदी, इसीलिए हम बटन खोल कर नहीं नहाते हैं। इसे क्या हो गया है? और बताओ, एलिजा कहाँ गया? कहाँ गया? बड़े दिन लगा दिए हैं। हम भी याद आई कि नहीं? आते हैं, कभी कभी याद भी आ जाती है मिश्री। कितनी बार खीर बनाए, कड़ी बनाए, हम सोचे तुम आओगे खाओगे। हमरे हाथ का खाना पसंद है ना? बहुत वाहियात खाना बनाती हो मिश्री तो। ये जो तुम खीर बनाती हो और ये जो रायता बनाती हो, वो दोनों के स्वाद में कोई फर्क होता नहीं है। तुमको लगता है तुम बहुत अच्छा खाना बना रही हो, लेकिन तुमको सच बताएं, यही खाना की वजह से सुरीली के बापू शहर चले गए। क्या बोल रहा है कछुआ? सही कह रहे हैं। ये कंधे पे सुरीली के बापू 8-8 आंसू रोए हैं जब तुम उनको दही बड़ा खिलाती थी, और वो तुम्हारे बनाए हुए रोटी से तो सामने का 3 दांत टूट गया था उनका। क्या बोल रहा है? सच कह रहे हैं। और ये जो ट्रैफिक सिग्नल की तरह लाल बत्ती लगाती हो ना, ये बिंदी। चुप करो, हमें नहीं सुनना है। दाल चढ़ाई है, बाद में बात करते हैं। कहाँ हो गया है? वो बहुत अच्छा लगता है मिश्री। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से कल रात में एक बड़ी लेटेस्ट धुन आई है। किसके आशीर्वाद से? माँ सरस्वती के। किसके आशीर्वाद से? माँ सरस्वती के उस्ताद। तो बच्चा अपने लौंडे की शादी के लिए सैंपल लेते जाओ माँ सरस्वती के आशीर्वाद से। बजाओ बे। अबे हमको नहीं बजाओ बे, धुन बजाओ। आते नहीं उस्ताद। कब आए मस्ताना? आगे टाइम हो गया। कहाँ गए थे? बम्बई गए थे। इतना अच्छा धुन बजाते हो तुम। ये तुम मैयत में बजाते हो ना जब धुन, तो कमाल लगता है। ये सीताराम पांचाल के मैयत में तुमने यही धुन बजाई थी ना? कमाल की धुन है। मैं तो तरस गया इस धुन के लिए। क्या बात है जानते हैं, जब ये मैयत में ये धुन बजाता है तो जीवित लोग मरने की इच्छा रखते हैं। कमाल का ये बजाने वाला है। अरे मैयत वाली धुन शादी में बजाओगे? हमें नहीं चाहिए भाई। अरे नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। कब आए मस्ताना? बड़ी मुश्किल से कस्टमर फंसा तो वो भी भगा दिया। हम तो सच बोल रहे थे। सच बोल रहे थे ना? मैयत वाली धुन। सुनाओ इनको मैयत वाली धुन। सुनाओ मस्ताना, हम तरस गए हैं इसी बताओ बे। अद्भुत। अबे ऐसी खतरनाक बजाओ ना, बजा बे खतरनाक। वाह, कमाल। मुंबई से कब लौट के आए मस्ताना? मुंबई से कब लौट के आए नहीं, आपको तो देख के लग रहा कि मुंबई से क्यों लौट आए। काहे मस्ताना? आए, अब हम यहाँ से जाए। चलो बे निकलो यार। मैयत की धुन तो अच्छी बजाता है। अरे भैया, कुत्ते ने काटा है, कम से कम 1 हफ्ते का तो रेस्ट लो। हम भी कुत्ते यार, भौंके बिना चैन नहीं आता। अबे कुत्ते, ये कछुआ चाचा है ना? अरे भैया, सुस्त तो वैसे ही लग रहे हैं। आइए देखते हैं। वही हम आप ही देख रहे हैं। काबिजी पांडे, कैसे हो?
ठीक है। अरे कहाँ भौंकने जा रहे हो? ऐसा है, कितनी बार आपसे कहा हमारे बीच मत आया करिए। अभी हमेशा उंगली करने की आदत है इनको, समझे? अरे आते हैं, कभी कभी लोग बीच में भी आ जाते हैं। हम नहीं आते हैं, अब कुछ लोग नहीं भी आ पाते हैं। पर आप हमेशा हमारे बीच आते हैं। जब वाजपेयी की लड़की पे तुम चक्कर चला रहे थे तब हम बीच में आए थे। जब वाजपेयी तुमको बांध के मार रहा था तब हम बीच में आए थे। और वो क्या, शेखर की बेटी वो जब तुमको चप्पल फेंक के मारी थी तब हम बीच में आए थे। और क्या नाम था उस लड़की का जो दौड़ा कर तुमको थाने तक ले गई थी? डॉली डॉली। हाँ, उसमें हम आए थे। अबे गुड्डू साले लपड़ मारेंगे तुमको, समझे कि नहीं? चुप रहो। अब पता नहीं कहाँ से आ गए और काहे आ गए यार। हटिए हटिए यहाँ से, चलो। तो हुआ विजय, विजय अब अगर अम्मा के यहाँ गई ना तो कसम से आत्महत्या कर लेंगे। कर लेना, पहले इनका पैसा दे देना बस भैया। ए कछुआ चाचा, कैसे हो? हम ठीक हैं इंदुमती, खुश रहो। कैसी हो तुम? एकदम लल्लन टाप कछुआ चाचा। कैसी हो तुम? एकदम लल्लन टाप। कैसी हो तुम? एकदम लल्लन टाप, लल्लन टाप। हाँ, टाप तो तुम हो, लेकिन जब तुम दोनों को एक साथ देखते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे लंगूर के साथ अंगूर। शर्म नहीं आती? इंदुमती को लंगूर कहते हैं? नहीं, हम तो इंदुमती को अंगूर कहें। कहाँ से आ रही हो इंदुमती? अम्मा के यहाँ से आ रहे, आपको पता नहीं? अभी अभी लौटे हैं। तो चलो अंदर चलो आप। हाँ, अंदर चलिए। अरे तुम कहाँ घुसे चले आ रहे हो? काहे? आप ही तो कहे थे कि इंदुमती घर में आती है तो घर एकदम घमासान हो जाता है। आप रहेंगे तो इंदुमती से हमको बचाए रखेंगे, नहीं बोले थे? इन्होंने ये कहा? हाँ। ए जी, ओ जी, चलो घर में चलो। अरे हमको कुछ काम याद आ गया, हम बाद में आते हैं। हमको बेलन याद आ गया। हाँ? हम आते हैं। ए जी। अरे आए रहे हैं ना। वैसे मुकुंदी बाबू आदमी अच्छे हैं। हाँ? अरे हमको इतना अच्छा आदमी लापतागंज में नहीं चाहिए। भैया जब तक कछुआ चाचा लापतागंज में नहीं थे हम बहुत खुश थे। सच बोलना तो अच्छी बात हैंगे, कछुआ चाचा तो बहुत अच्छे इंसान हैंगे। भाई आदमी तो पिताजी भी अच्छे थे, बस फर्क इतना है कि वो सच नहीं बोलते थे। एलिजा, तुम्हारे मुंह से किसी और आदमी की तारीफ हमें अच्छी नहीं लगती। हमको किसी और की शादी में बैंड बजाने को मिले ना मिले, लेकिन इन दोनों की शादी में बैंड बजाने को जरूर मिलेगा। अरे तुम चुप रहो यार। यहाँ इंदुमती के सामने कछुआ ने हमारी इज्जत उतार दी। अब हमें तो डर है कि दोबारा मैके ना चली जाए। इससे पहले कि वो दोबारा कोई कांड करे उसका कुछ करो। ये घुसेड़ आइडिया आया है माँ दिमाग में। क्या? इसको कुन्ने में ले जाते हैं ना और थर के हौंकते और थर के पेलते हैं इसको। नहीं नहीं, हौंकने की क्या जरूरत? जब तक हौंकेंगे नहीं ना तब तक इसका भौंकना बंद नहीं होगा। अरे लेकिन ऐसे आदमी को हौंकेगा कौन? अबे अब कहाँ गए पिताजी तुम्हारे? अरे हाँ, हौंकते तो पिताजी थे। अबे जाओ नहीं, तुमको पहले हौंक देंगे अभी। अरे भाई ठीक है। देखो भाई, हम ना पहलवान कन्वर्टेड नेता हैं और हमारी समाज में इज्जत है और सब हमें सम्मान देते हैं, और तुम हमसे सम्मान दिलवा रहे हो, ये क्या मतलब हुआ? नहीं, आप जिसको सम्मान दे रहे हो ना वो आपके सम्मान में इतना बोलेगा कि आपका खून खौल उठेगा। है? मतलब खुशी से खून खौल उठेगा, फिर आप ना उसको खोल खोल के दोगे। क्या सम्मान? सम्मान तो पिताजी दिया करते थे। अबे इनके पिताजी से दिलवा लो सम्मान। जी उनको गुजरे हुए तो जमाना हो गया। क्या आप कछुआ प्रसाद को सम्मान देने आएंगे? देखो भाई, हमारी इज्जत ना बढ़नी चाहिए। अगर हमारी इज्जत घटी तो हम सबकी घटा देंगे। क्या? इज्जत। नहीं बढ़ेगी। क्या? इज्जत। अबे तो बोलो ना। इज्जत। बात करते हैं, चलो बे। अब कछुआ प्रसाद को पता चलेगा कि सच बोलना कितना भारी है। और ये जो घोड़े छाप मुस्टंडा आया ये भी तो बहुत भारी है। और ये तो आभारी है। इसी भारी और आभारी पे एक बड़ी प्यारी सी धुन आ रही है, बजाओ। अबे हमको नहीं बजाओ, बे धुन बजाओ। नहीं सच बोलना हमारी परंपरा है,
और इसी परंपरा को आगे बढ़ाया है माननीय कछुआ प्रसाद जी ने। मैं नेताजी से निवेदन करूंगा कि कछुआ प्रसाद को सच का मेडल प्रदान करें और कछुआ प्रसाद से निवेदन करूंगा कि वो नेताजी के और अपने विषय में कुछ सच बोलें। जय बात। आइए। भाइयों और एक को छोड़ के सारी बहनों, हाँ, किसको छोड़कर? छोड़ दो। आज जो ये सम्मान हमको मिला है तो उसके लिए हम भी बहुत खुश होना चाहते हैं। ये बात सही है कि हम बहुत आलसी आदमी हैं। जब कोई कुत्ता हमारा मुंह चाटता है तो हम किसी दूसरे से कह के उसको हटवा देते हैं। लेकिन ये नेताजी जो आज हमको सम्मान दिए हैं तो उससे हमको बहुत दुख हो रहा है। हमको ये नेताजी के बारे में, इनके विषय में कुछ कहना है। क्या ये नेताजी जो अपने आप को देश का भविष्य कहते हैं, वो एक नंबर के चोर और छिछोरे। आपके बारे में कह रहे हैं। हमारे बारे में 16 बार लड़की छेड़ने के चक्कर में और 6 बार मर्डर करने के चक्कर में जेल जा चुके हैं नेताजी। क्या बात कर रहे हैं? ये नेताजी ये जो खंभों पर से बल्ब चुरवाते हैं और फिर उसी खंभे पे बल्ब लगवाते हैं, ये उसकी दलाली खाते हैं। भाई दलाली तो पिताजी खाते थे, आप भी। ये 16 बार पहलवानी में हार चुके हैं। ऐसे छिछोरे नेता से सम्मान पाना सबसे बड़ा चिरकुटपना है। कितना मार खा रहे हैं? मार तो पिताजी खाते थे। और बोलो सच। और बोलेगा सच? हाँ? सचमुच स्वामी ने कहा था, सच बोलोगे तो लोग तुम्हारे पीछे चलेंगे। अच्छा, तो बोल अब तू सच। आपकी पत्नी आपको मारती है ना? ओए, मेरी बीबी ने मेरे पैर की जूती है, जूती। मैं पटक पटक के मारता हूँ उसे, समझो? कभी कभी नहीं भी लगता है। कभी कभी लग भी जाता है। एक था सुकरात, जिसको सच बोलने पर जहर पीने की सजा मिली। कछुआ को क्या मिलेगा? जहर? या फिर जहर के डर से कछुआ सच बोलना छोड़ देगा?